Hello बच्चों, let's read the question. The question says, which of the following sequence of chemical reaction is correct? हमारे पास बच्चों यहाँ पे केमिकल रिएक्शन का सीक्वेंस दे रखा है और हमें हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा सीक्वेंस करेक्ट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों बात करते हैं यहाँ पे की कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली क्वेश्चन आया बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कली मेटल्स। ओके बच्चों। एंड अगर मैं ऑप्शन ए और बी में देखूँ तो बच्चों यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ है एंड सी एंड डी में वाटर के साथ रिएक्ट हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों कि अगर सोडियम का रिएक्शन अगर हम लोग ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे तो क्या फॉर्म होता है। जब हमारे पास सोडियम हो और इसका रिएक्शन बच्चों हम लोग ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं तो ये बनता है बच्चों यहाँ पे ऑक्साइड यानी कि Na2O का फॉर्मेशन होगा। ओके बच्चों, यहाँ पे मैं इसे बैलेंस कर देता हूँ। तो ये बनता है। एंड जब सोडियम का रिएक्शन बच्चों हम लोग यहाँ पे करवाते हैं वाटर के साथ तो ये फॉर्म करता है बच्चों हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH का फॉर्मेशन होगा और साथ में यहाँ से H2 गैस रिलीज हो जाता है। ओके बच्चों, तो ये हमारे पास क्या है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन एंड हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन। अब हम अगर ऑप्शन में देखें बच्चों तो यहाँ पे बना रखा है Na2O तो ये भी करेक्ट है। NaOH NaOH ये भी करेक्ट है। फर्दर जब हम लोग बच्चों ऑक्साइड का रिएक्शन अगर हम लोग HCl के साथ करवाते हैं तो ये रिएक्शन बेसिकली प्रोसीड नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा वो गलत हो गया ना, HCl के साथ प्रोसीड नहीं करता है। सेकंड में दे रखा है बच्चों वाटर के साथ, तो जब इसे वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे फर्दर जो हमारे पास Na2O है बच्चों Na2O अगर इसका रिएक्शन हम लोग वाटर के साथ करवाते हैं तो ये फॉर्म करता है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो अगर मैं इसे बैलेंस करूँ बच्चों तो यहाँ पे 2 लगाना होगा एंड ये हमारा बैलेंस हो गया। यस, तो ये हमारा बन जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर आप ऑप्शन 2 में देखो बच्चों तो यहाँ पे दे रखा है NaOH एंड फर्दर जब हम इसे CO2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं बच्चों NaOH का रिएक्शन अगर हम लोग NaOH का रिएक्शन अगर CO2 के साथ करवाते हैं तो ये फॉर्म करता है बच्चों Na2 Na2CO3 और साथ में वाटर बनाता है। ओके, तो अगर मैं इसे बैलेंस करूँ बच्चों तो यहाँ पे 2 लगाना होगा, है ना। तो ये बना देता है सोडियम कार्बोनेट। तो अगर आप नेक्स्ट में देखो तो यहाँ पे दे रखा है हमारे पास Na2CO3। ओके, एंड जब फर्दर इसे हम लोग हीट करते हैं बच्चों Na2CO3 को जब फर्दर हम लोग हीट करते हैं तो ये बेसिकली डिकम्पोज होता है Na2O यानी कि ऑक्साइड के अंदर और साथ में CO2 गैस रिलीज करता है बच्चों। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है ऑप्शन में, हमें दे रखा है यहाँ पे Na सोडियम। सो सोडियम रिलीज नहीं होगा बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा हमारा। ऑप्शन 1 भी गलत हो गया एंड ऑप्शन 2 भी गलत हो गया। और अगर देखा जाए बच्चों तो ऑप्शन 3 भी गलत है क्योंकि अगेन यहाँ पे Na2CO3 का को जब हमने हिट किया तो यहाँ से क्या मिल रहा है, सोडियम। और यहाँ पे भी क्या मिल रहा है बच्चों, सोडियम। तो ये तीनों ऑप्शन के अंदर क्या आ रहा है, सोडियम आ रहा है, जो कि रॉन्ग हो गया। और अगर मैं ऑप्शन 4 की बात करूँ बच्चों तो Na जो है वो OH के साथ H2O के साथ रिएक्ट करके NaOH बनाता है। फर्दर ये CO2 के साथ कंबाइन करके ये CO2 के साथ कंबाइन करके क्या बनाता है बच्चों, यहाँ से कार्बोनेट बनाता है ना, सोडियम कार्बोनेट। एंड जब इसका हम लोग क्या करते हैं बच्चों, यस, जब इसका हम लोग HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये फॉर्म करता है जब हमारे पास हो Na2CO3 और इसका जब हम लोग HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये फॉर्म करेगा NaCl और CO2 एंड H2O। ये हमें मिलता है बच्चों। ओके, तो ये हमारे पास मिलता है NaCl एंड फर्दर जब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे इलेक्ट्रोलाइसिस तो यहाँ से हमें क्या दे देगा बच्चों, ये Na और साथ में हाफ Cl2 दे देगा। ओके, सो अगर करेक्ट ऑप्शन की बात किया जाए बच्चों तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 क्या हमारा करेक्ट आंसर है। ये जो रिएक्शन सीक्वेंस है ये क्या है, करेक्ट है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।